गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायण लाइव क्लासेस। तो चलिए आज का हम अपना अगला असाइनमेंट करेंगे टोपी शुक्ला, और जिसमें लेखक परिचय के बारे में हम लोग वर्णन, अपना जो असाइनमेंट है उससे संबंधित जो प्रश्न है उनको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा प्रश्न जो है, टोपी शुक्ला उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। हमारे पुस्तक में पाठ का बहुत ही छोटा अंश दिया गया है, जबकि वो एक नॉवल है, उपन्यास है। तो जो उपन्यास लिखा है आखिरकार उसके लेखक कौन है, आइए देखते हैं। टोपी शुक्ला उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? राही मासूम रजा। क्या है लेखक का नाम? राही मासूम रजा। हमारा दूसरा प्रश्न है, उनका जन्म कब हुआ था? जो लेखक है उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1 सितंबर 1927 में हुआ था। 1927 में, 1 सितंबर 1927 में राही मासूम रजा जो लेखक हैं उनका जन्म हुआ। हमारा तीसरा प्रश्न है कि आखिरकार उनका जन्म स्थान कौन सा था। लेखक का नाम पता चल गया, जन्म कब हुआ वो पता चल गया, लेकिन उनका जन्म हुआ कहाँ था, उस जगह का नाम क्या है? आइए देखते हैं कि उनका जन्म किस गांव में, किस जगह पर हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगोली गांव। अब गाजीपुर जो कस्बा या शहर जो है उसका नाम है, और गंगोली गांव का नाम है। गंगोली में हुआ था। ओके, हमारा अगला प्रश्न है कि किसने उन्हें सर्वाधिक ख्याति दिलाई। ख्याति बोलते हैं पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि के लिए, कि आखिरकार सबसे पहली बार उनको प्रसिद्धि किस कार्य के लिए मिली, किस लेखन के लिए मिली। तो वो है हमारा प्रसिद्ध धारावाहिक हम लोग देखते थे महाभारत, जो पुराना वाला है, उसकी पटकथा यानी कि स्क्रिप्ट जो थी उन्होंने लिखी थी, और उसके डायलॉग राइटिंग भी उन्होंने ही किए थे। तो किसके लिए उन्हें सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली? महाभारत के लिए। प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत उन्होंने बनाया नहीं था, उन्होंने उसकी स्क्रिप्ट यानी कि पटकथा लिखी, और जो भी डायलॉग्स आप सुनते थे वो भी उन्होंने ही लिखे। पटकथा बोलते स्क्रीन प्ले के लिए, और संवाद लेखन। संवाद लेखन ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई थी। ओके, तो उन्होंने देखो कितना बड़ा काम किया था। जिस महाभारत के धारावाहिक को पूरा हिंदुस्तान आज भी स्मरण करता है, उसका एक एक डायलॉग, एक एक संवाद आज भी सब लोग स्मरण करते हैं, वो किसने लिखे थे? राही मासूम रजा ने। उनको प्रसिद्धि मिलनी ही थी, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान उस धारावाहिक को देखता था, उसकी प्रशंसा करता था। और आज भी ऐसा नहीं है कि आज भी नहीं, आज भी अगर उसका दोबारा से अगर प्रसारण हो तो उसकी प्रसिद्धि कम नहीं होगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनके पूरे लेखन में किसकी अभिव्यक्ति है? जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक कवि, हर एक लेखक के जो लेखन, जो रचनाएं होती हैं, उनमें कोई ना कोई एक विषय ऐसा होता है जिस उस विषय से संबंधित वो हर अपनी रचना को प्रस्तुत करते हैं। तो क्या था उसकी अभिव्यक्ति की, उनकी विशेषता क्या थी? ये देखते हैं। वो क्या करते थे? अपनी जितनी भी रचनाएं थी उनमें आम हिंदुस्तानी की
पीड़ा, मतलब आखिर हिंदुस्तान के जो लोग हैं जिस दर्द को वो देखते आए, सहन करते आए, उसकी पीड़ा, दुख दर्द जो वो झेलते हैं हमेशा, यातनाएं या कोई भी कष्ट परेशानी, और उसके संघर्ष की क्षमता, संघर्ष की क्षमता का वर्णन, उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने सबसे ज्यादा की। अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रस्तुत करना, बताना उसके बारे में। तो उनकी रचनाएं खास तौर से देश के जो लोग हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, उन्हीं के मनोभावों पर आधारित है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, अब उन्होंने आखिर कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, उनके नाम हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली है आधा गांव। दूसरा है टोपी शुक्ला, जिसका पार्ट जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। टोपी शुक्ला। तीसरा है हिम्मत जौनपुरी। हिम्मत जौनपुरी। उसके बाद है कटरा बी आरजू। एक कोई एड्रेस है जिसके बारे में लिखा गया है, कटरा बी आरजू। असंतोष के दिन। असंतोष के दिन यानी कि जब ऐसा समय जब वो किसी भी कार्य से या अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होता व्यक्ति, तो वो असंतोष के दिन कहलाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा नीम का पेड़। नीम का पेड़। अभी हमारी दो और दे रखी हैं, उनको भी लिख लेते हैं। मोहब्बत के सिवा। मोहब्बत के सिवा। और मैं एक फेरी वाला। मैं एक फेरी वाला। आप इन सभी रचनाओं में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो देश के जो लोग हैं उन्हीं का वर्णन किया गया है। आधा गांव, किसी गांव के लोगों का वर्णन है। टोपी शुक्ला, एक व्यक्ति के कैरेक्टर को पकड़ा गया कि आखिर उसने किस प्रकार से जीवन में क्या क्या संघर्ष किया। हिम्मत जौनपुरी, कटरा बी आरजू, ये भी एक एड्रेस मैंने बताया। संतोष के दिन, नीम का पेड़, मोहब्बत के सिवाय और मैं एक फेरी वाला आदि है सब उनकी प्रमुख रचनाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इन सभी रचनाओं के अलावा उन्होंने उर्दू कविताएं भी काफ़ी लिखी थी, तो वो उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उर्दू कविताओं की, वो आखिर किस एक जगह पर संग्रहित हैं। अजनबी रास्ते के नाम से। अजनबी रास्ते में उनकी सभी जो उर्दू कविताएं हैं वो संग्रहित हैं। ओके, हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है छोटे आदमी की बड़ी कहानी। रचना की विधा क्या है? उनकी एक और रचना है जिसका नाम है छोटे आदमी की बड़ी कहानी। उसकी विधा कौन सी है? विधा बोलते हैं कोई भी लेखन कार्य जो किया गया है वो किस तरीके से, कविता है, अनुच्छेद है, निबंध है, स्मरण है, संस्मरण है, जीवनी है, इस तरीके से जो होता है उसकी विधा पूछिए। वो क्या है? जीवनी। छोटे आदमी की बड़ी कहानी जो रचना है वो किस विधा पर आधारित है? जीवनी विधा पर आधारित। यानी कि उन्होंने किसी व्यक्ति के जीवन का वर्णन पूरा किया है। ओके, तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।